वंदे मातरम दोस्तों। आज सेकंड डे का है और हम आज जाएंगे सिटी टूर पे और बुर्ज खलीफा। हाँ, हमारे साथ 2 इंसिडेंट हो चुके हैं, वो हम आपको शेयर करेंगे वीडियो में लेटर ऑन। सुबह के 9 बजे हम चल पड़े हैं अपने सिटी टूर के लिए। हमारे साथ 2-3 और भी फैमिलीज़ हैं जो डिफरेंट होटल में स्टे कर रही हैं, तो उन्हें भी पिक करना है क्योंकि एक ग्रुप टूर है तो सबको साथ में लेके चलना है। तो बस अब 2 मिनट में पहुंचेंगे और उनको लेके चल पड़ेंगे आगे। ये हम पहुंच गए हैं मीना बाज़ार। ये मीना बाज़ार का एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम शॉप्स में आपको इंडियन और पाकिस्तानीज़ मिल जाएंगे। कभी लगेगा ही नहीं आपको कि आप इंडिया में नहीं हैं। सब हर कोई हिंदी बोल रहा होगा यहाँ पे, और सामान आपको बहुत चीप रेट में मिल जाएगा कंपेयर टू हमारे मॉल्स के। फिर थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद हम आ गए हैं, ये बर दुबई एरिया है, दुबई का ओल्ड दुबई बेसिकली। पुराने तरीके के ट्रेडिशनल मकान है और लेकिन हाँ, मॉडर्न एमिनिटीज़ अंदर आप जाएंगे सब कुछ मॉडर्न है, अच्छी तरह से उन्होंने मेंटेन किया हुआ है अभी भी अपने ट्रेडिशन को। फिर हम पहुँचे बर दुबई के एक और एरिया में जहाँ पे दुबई का ये म्यूज़ियम था, बट अनफॉर्चुनेटली हम दुबई म्यूज़ियम में अंदर नहीं जा पाए क्योंकि इस वक्त यहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा है और म्यूज़ियम है बंद। तो हम बाहर से ही बस बाय बाय करके म्यूज़ियम को आगे बढ़ जाए। थोड़ी देर के लिए हम मीना बाज़ार में भी रुके थे, तो ये देखिए मीना बाज़ार। यहाँ पे भी नीचे आप देखो शॉप्स हैं, ऊपर लोगों के रेजिडेंशियल मकान बने हुए हैं। मैक्सिमम शॉप्स इंडियन पाकिस्तानी, अपने पापे जी का भी वाहेगुरु शॉप है। तो ये सही है जैसे हमारे लाजपत नगर, सरोजनी नगर वैसे ही मार्केट है, बट यहाँ पे चीज़ें कुछ डिफरेंट टाइप की हैं। मैक्सिमम गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स अच्छे मिलते हैं। रोड साइड वाले भी शॉप्स हैं जहाँ पे फीमेल्स के लिए ईयररिंग्स, बैंगल्स और ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको। तो ये देखो आप यहाँ पे यहाँ का शॉपिंग का नज़ारा। हमने तो विंडो शॉपिंग ही की, ज़्यादा कुछ लेना नहीं था हमें यहाँ पे, क्योंकि पर्पस घूमने का था। सिर्फ यहाँ से कुछ परफ्यूम्स वगैरह लिए हमने, परफ्यूम्स, चॉकलेट्स। एंट्रेंस का ये है पैलेस। अंदर एंट्री नहीं है इसलिए हम यहीं से देख के और वापस हो जाएंगे। गर्मी बहुत है, ऑलमोस्ट 40+41 डिग्री टेम्परेचर है सर। बुर्ज खलीफा भी दिख रहा है और उधर वो फ्यूचर में सवील पैलेस। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है पाम आइलैंड। पाम आइलैंड पहुंचने में आधे घंटे का वक्त लगेगा। तब तक रास्ते में देखते हैं और क्या क्या दिखाई देता है। ये दिख रहा है लेफ़्ट साइड में बुर्ज खलीफा, द वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग, ये देखिए। इसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे, दुबई मॉल है साथ में अटैच्ड है बुर्ज खलीफा के। और एक जो मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग इज़ कि ये जो आप देख रहे हो ये पिलर्स, ये है बेसिकली टोल कलेक्शन बूथ, ऑटोमेटेड। इसमें आपको कहीं टोल देने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपका टोल डिडक्ट होते जाता है आपके अकाउंट से। फिर ये देखिए, ये कहते हैं कि वर्ल्ड की टॉलेस्ट होटल्स हैं ये JW मैरियट के होटल्स हैं। यहाँ पे पीछे 2 सिमिलर बिल्डिंग्स हैं, इसको कहते हैं वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग। देखिए ये है समुद्र का पानी जिसको शहर में लेके आया गया। ये मैन मेड है, मैन मेड कैनाल हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि पानी अंदर था नहीं ज़्यादा, तो उनको सिटी के अंदर लेके आने के लिए इस तरह से कैनाल बनाए गए हैं। यह है दुबई इंटरनेट सिटी। यहाँ वर्ल्ड के जितने भी मल्टीनेशनल्स IT सेक्टर की कंपनीज हैं वो है। ये देखिए टाटा का TCS है, इसके बैक साइड में विप्रो का ऑफिस है, HP है। इसी तरह से जितने भी बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स हैं जो IT सेक्टर्स की कंपनीज़ हैं
उनके ऑफिस हैं यहाँ पे, जिसमें हम सबको पता है कि इंडिया के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं आईटी सेक्टर में काम करते हैं, तो यहाँ इंडियंस बहुत हैं। ये है मोनोरेल स्टेशन और इसके ही बैक साइड में वो दिख रहे हैं जितना भी ये सी एरिया है, दैट इज़ कॉल्ड मरीना। मरीना बीच भी बहुत फेमस है दुबई में, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। और अब हम एंटर कर रहे हैं पाम आइलैंड में। ये आइलैंड मैन मेड है और अभी भी देखिए कहीं कहीं पे कंस्ट्रक्शंस चल ही रहा है, नए प्रॉपर्टीज़, नए बिल्डिंग अपार्टमेंट्स बन ही रहे हैं। ये वाली जो बिल्डिंग है, इसमें हमारे गाइड साहब ने बताया कि दुनिया भर के अरबपति खरबपति लोगों का वन ऑफ द एड्रेस है, यहाँ पे वो रहते हैं। यहाँ गाड़ियाँ हमने देखी तो बहुत लग्जरियस गाड़ी नहीं दिखी, तो हम लोगों ने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं यहाँ के सर्वेंट्स और मेड्स उनकी गाड़ियाँ हैं, और जो एक्चुअली ओनर्स हैं उनकी गाड़ियाँ तो ऑफ कोर्स अंदर बेसमेंट में पार्क्ड होंगी और लग्जरियस गाड़ियाँ होती हैं उनकी, उसको शायद हम ऐसे नहीं देख सकते। ये देखिए ये सारे विलास हैं सेलिब्रिटीज़ के और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के। इसमें बताते हैं आकाश अंबानी और शाहरुख खान का भी विला है। ये लास्ट वाला जो विला दिख रहा है वो आकाश अंबानी का बोल रहे हैं, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। ये उनका आकाश अंबानी का विला है। ये देखिए ये कुछ और विलास जो सेलिब्रिटीज़ के ही है। इनके दोनों साइड बताते हैं कि इनका सी फेसिंग है, दोनों साइड का एरिया। जब आप फ्रंट साइड में जाते हो, बैक साइड में, दोनों साइड इसमें सी का व्यू मिलता है। कई फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है, ऐसा बताया जाता है। और अब हम जा रहे हैं समुद्र के नीचे से, हम क्रॉस करेंगे समुद्र को। यहाँ पे एक टनल बना हुआ है बेसिकली, जहाँ पे ऊपर समुद्र है और नीचे से हम क्रॉस करके जाएंगे समुद्र के उस पार। वहाँ पे बीचेस हैं, उस पे जाके वहाँ पे फोटोग्राफी और वहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं। ये है वो टनल, ऊपर है समुद्र और नीचे से ये टनल बनाया हुआ है। करीब 1.5 किलोमीटर का होगा ये टनल, 1 से 1.5 किलोमीटर का। और उसके बाद आप पहुँच जाते हैं समुद्र को पार करके दूसरी साइड। यार ये पत्थर क्यों रखते हो यहाँ बैठने के लिए इस धूप में? अटलांटिस वाटर पार्क, एक दिन से भी ज़्यादा लगता है वहाँ पे। और ये जा रहा है अदीश अटलांटिस वाटर पार्क में। यू वांट टू गो ब्रो? हाँ जाओ, वो यार्ड है, यू कैन गो। शैतान
ये है द पॉइंट, बेसिकली यही है बीच, जहाँ से अब सामने आपको अटलांटिस का पूरा अच्छा सा व्यू मिलेगा। गर्मी बहुत है, बहुत ज़बरदस्त। हम लोगों को इतनी गर्मी लग रही है, तो ये फॉरेनर्स जो आए हैं इनका क्या हाल होगा पता नहीं। लेकिन ये फिर भी बीच तक जा रहे हैं, आगे तक, और पूरा एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग तो थोड़े आगे तक गए, फोटोग्राफी वगैरह की, कुछ फोटोग्राफ्स अच्छे यहाँ से क्लिक किए और वापस आ गए। अदीश की तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो वो भी ज़्यादा घूमना नहीं चाह रहा था, परेशान था। बट क्योंकि इतनी दूर आए हैं तो फोटोग्राफ तो बनता ही है, इसलिए किसी तरह से मनाया, कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक किए और फिर वापस आ गए। फाइनली अब हम उस जगह पे हैं जिसको आज तक हम अपने टीवी पे या फिर मैगजीन्स में देखते थे। ये जगह है पाम द व्यू। बेसिकली ये एक शॉपिंग मॉल है और इसमें ऊपर का ये जो एरिया है इसको बोलते हैं द व्यू। यहाँ से पाम आइलैंड का पूरा व्यू मिलता है। ये देखिए, ये मैन मेड आइलैंड है बेसिकली, सबको ये बात पता है। और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। रात को शायद और अच्छा लगता होगा, लाइटिंग जब होगी यहाँ पे तो अलग ही व्यू आता होगा। इस वक्त ये देखने में वही सुंदर लग रहा है, बट गर्मी इतनी है कि 5 मिनट से ज़्यादा हम यहाँ रुक नहीं पाए और चल पड़े अपने होटल की तरफ। रास्ते में हमें दिखाई दिया ये एक बस स्टॉप जो एयर कंडीशनड है। सारे बस स्टॉप यहाँ पे एयर कंडीशनड ही होते हैं। ये है यहाँ का फेमस होटल 7 स्टारर बुर्ज अल अरब। वर्ल्ड का इकलौता होटल है जो 7 स्टारर है, लेकिन एज़ पर गाइड होटल को सिर्फ 5 स्टार तक की रेटिंग दी जा सकती है। अब बहुत थक चुके हैं हम सब और करेंगे होटल में जाके आराम। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, मिलते हैं कल। अच्छा, तो मैंने कहा था कि हमारे साथ 2 इंसिडेंट हो गए थे दुबई आने से पहले। तो पहला इंसिडेंट ये था कि मैं अपना वॉलेट भूल गया था इंडिया में, हम जब निकल रहे थे घर से। तो एनीवेज वो तो मैंने दोबारा ले लिया। अब जब दुबई पहुँचे हैं तो डे 1 पे हमने आराम से एयरपोर्ट से एग्जिट लिया और अपने होटल पहुँचे। फिर हम सारा दिन भी ऑलमोस्ट स्पेंड कर लिया। इवनिंग में हमें जाना था क्रूज़ पे, तो हमने अपना लगेज चेक किया और लगेज में पता चला कि मेरी डॉटर का एक लगेज वो किसी के साथ एक्सचेंज हो गया है। अब हमें कहीं निकलना भी था और साथ में डॉटर के पास क्लोथिंग भी एडिशनल नहीं थे। तो एनीवेज हम लोगों ने किसी तरह से मैनेज वो दिन किया। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को, एयर इंडिया को इन्फॉर्म किया, बट वहाँ से कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिला। और अभी तक वी आर वेटिंग कि हमें वो लगेज अगर कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाए। हमारे पास जो लगेज है वो उसकी सारी डिटेल हमने दे दी है एयर इंडिया को, सो दैट दे कैन कॉन्टैक्ट टू द राइट कस्टमर। और हमने पूछा था कि अगर कस्टमर का हमें वो फ़ोन नंबर दे दें तो वी कैन कनेक्ट विद हिम, बट उन्होंने मना कर दिया देने के लिए। तो अब हम उस चक्कर में कल रात को ही हमने 12 बजे के आसपास एक यहाँ पे है डे टू डे दैट इज़ ओपन टिल 12:30 AM। तो कुछ हम लोगों ने कपड़े वपड़े बच्चों को डॉटर के लिए ख़रीदना था, वो ख़रीद लिया। उसमें भी साइज़ का कुछ इशू आ गया, तो अब हम दोबारा आज आए हैं उन क्लोथ्स को एक्सचेंज करने के लिए। तो ये 2 इंसिडेंट्स थे हमारे दुबई के। आप देखते हैं आगे कैसा रहता है एक्सपीरियंस। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। हमारे चैनल ट्रैवेंचर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।